स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विविध प्रश्नावली 1 के प्रश्नों के उत्तर। इसमें आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं दोहे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित जो हमने आपको पहले भी समझाए हुए हैं पिछले वीडियो में। इसमें हम आपको एक बार फिर समझा रहे हैं विविध प्रश्नावली के माध्यम से। इसे पहला दोहा दिया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका आपको अर्थ लिखना है, तो इसका अर्थ इस तरह से लिखेंगे। ये कबीरदास जी का दोहा है और कबीरदास जी कहते हैं दोहे के माध्यम से कि मनुष्य को सदैव यानी हमेशा अपनी निंदा करने वाले का स्वागत करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उनसे बदला या उन पर नाराज़ नहीं होना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। वास्तव में निंदा करने वाला व्यक्ति बिना पानी और साबुन के तुम्हारे व्यवहार में से तुम्हारे दोषों को दूर कर तुम्हारे स्वभाव को स्वच्छ और कोमल बना सकता है। यानी जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है या निंदा करता है उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और इसलिए उनके साथ रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वभाव में से जितनी भी हमारी बुराइयां हैं या कमियां हैं या जो भी दोष हैं उनको दूर कर देते हैं और इससे सारे दोष रहित स्वभाव को पाने के बाद स्वभाव जो है स्वच्छ और कोमल बन सकता है। फिर इसमें दूसरा दोहा दिया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। ये वृंद कवि जो वृंद है इनका दोहा है और इस दोहे के माध्यम से कवि वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी के समय में बिना पंखे को घुमाए यानी बिना परिश्रम किए उसकी हवा का आनंद नहीं लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हाथ के पंखे पहले होते थे और पहले हाथ के पंखे से ही गर्मी के मौसम में काम चलाया जाता था और इसी को उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कवि वृंद ने कि जब तक हाथ से पंखे को नहीं हिलाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक उसकी ठंडी हवा का आनंद नहीं लिया जा सकता है। उसी प्रकार विद्या रूपी धन को बिना परिश्रम किए प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी अच्छी विद्या पानी है, अच्छी शिक्षा लेनी है तो ये जीवन भर ये धन के रूप में हमारे साथ रहती है और जो धन दौलत है वो तो समाप्त हो जाती है, लेकिन विद्या रूपी धन जो है जीवन भर हमारे साथ रहता है और इसको बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी प्रत्येक मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हेतु अथक मेहनत करना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि अच्छे फल की आकांक्षा है और उसे जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसे कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, दीपू का घर में रौब क्यों नहीं था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, दीपू घर में सबसे छोटा था अतः उसका घर में रौब नहीं था। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने किन जंजीरों को तोड़ने के लिए कहा है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, नेहरू जी ने पुरानी रीति और रस्मों की उन जंजीरों को तोड़ने का आह्वान किया है जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, देशवासियों में फूट डालती हैं, बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 3 के नाम लिखिए। इसमें विक्रमादित्य के जो 9 रत्न यानी उनके विशेष व्यक्ति जो हर समय उनकी अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे, अच्छी सलाह देते थे और विक्रमादित्य के राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति माने जाते थे। उनके नाम है कालिदास, ये माने हुए उनके राजकवि थे, वराह मिहिर जिन्होंने ज्योतिषाचार्य का काम सबसे ज़्यादा देश में और पूरे संसार में फैलाया है, और तीसरा है बाणभट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के चरित्र के कोई 4 गुण लिखिए। विक्रमादित्य के चरित्र के 4 गुण इस प्रकार हैं, विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में हमेशा से अमर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भोपाल के दर्शनीय स्थलों में भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताज उल मस्जिद
वन विहार आदि प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। यह कथन किसने और किससे कहा था? यह आंसर है, यह कथन रानी कर्मवती ने जवाहर बाई से कहा था।